और उठ उठ करके आए तो बलहीन हुए हैं, बलहीन हुए हैं। और जब मथुरा के नरेश का नंबर आया है तो कंस उठ करके खड़ा हुआ, कंस उठ करके खड़ा हुआ और उसने पूरे समाज में यह कह दिया कि फिर कोई मत कह देना कि मेरा तो नंबर ना हो ने मैं उठा दे दो, आजमा लो। ऐसा करो लला, ऐसे बांधो साइड पे, इन खम्बन ते बांधो, इन ते बांधो और उन ते बांधो, ऐसे मत बांधो। अब ये तो तुम सबन में फिर जे बालक कहां जाएंगे उठ उठ के बेर बार खम्बन में बांधो सबन में। हाँ ध्यान रखना, जब कंस का नंबर आया था और हुआ क्या था, अरे तब उठी बैठो बलधारी, अरे तब उठी बैठो बलधारी, ताखन सभा देख रही सारी, तो जरासंध को खुशी भई कि मेरी शर्त पूरी। और इधर जरासंध का एक मित्र था कालेवन, जो कुबला पीड़ हाथी पर चढ़ के आया था। कालेवन ने कही बिल्कुल नहीं, क्या लड़का ने न मुगदल उठाए न छुए, कोई मंत्र मारा इसने, ऐसे शादी नहीं होगी। तो कालियवन तब बोल न होए, कि चले बरनायव छाती, तब ही प्याऊ होई बेटन को मेरो लड़ो खेत में हाथी। शादी ऐसे नहीं होगी। अगर ये वरना बलवान है तो मेरा कुबला पीड़ हाथी हाथी का सामना करे। एक कंस ने की महाराज बेईमानी को उतर आए, शर्त लगाई कि मुगदल उठावे हो सो ब्याह करे हो, और अब कह रहे हो हाथी तिलड़े हो सो करे हो। तो चलो महाराज जाओ की चिंता मत करो, हाथी आओ भेजो, भेज दो। विचार करना कैसे कैसे वीर भेजा धरती पे, आज हाथी का सामना करने के लिए खड़ा हो गया। तो जब उधर से हाथी चलाए, जिस समय हाथी आया हुआ क्या, हाथी आए रहोए मार्ग में, लंबी दीनी सूर बढ़ाई, कंस राजना समय करिए, अपनी जननी लही मनाई, सूर पकड़ के खींच गए, पलू दे के ले गए उठाई।
और जिस समय घुमा के पृथ्वी पर मारा तो टांग पर टांग धर के चीरना चाहता था हाथी को। उस समय क्या कहा कालीवन ने? कालीवन तब बोल रहोए, पलक करम मिनी जान लहोए, जानत मत हाथी को मारो, जाइत कन्या दान लहोए। उसी समय कालीवन खड़ा हुआ। तब कही कंस के बेटा इस हाथी को मारना मत, मेरे मित्र की बिटियाओं की शादी है, तो मैंने अपना ये हाथी तुम्हें कन्यादान में दे दिया है। कन्यादान में हाथी दे दिया था वो। अब जी काम तुम्हें बेटा सवेरे करना हो आज। चलो बात मत करो। तो जिस समय कंस राज का विवाह हुआ था, मगध देश की जरासंध की लड़की थी, दोनों धूमधाम से शादी हुई। इधर कंस की एक चचेरी बहन थी, देवक महाराज की लड़की थी, जिसका नाम था देवकी। तो देवकी जब वर के योग्य हुई तो बटेश्वर के सूरसेन महाराज थे, उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव और वसुदेव के साथ आज देवकी का विवाह निश्चित किया। तो कंस ने बड़े धूमधाम से शादी की थी अपनी बहन की, लेकिन समय का चक्र बदला कैसे? बेटा यहां काम करते रहो लेकिन बात मत करो। जैसे ही कंस ने आज दोनों बहन बहनों को विदा किया था नगर से, जब विदा किया था नगर से, तो दोनों बहन बहनों को एक ही रथ में बैठाया और जब विदा कर रहा था नगर से, हुआ क्या? अरे विदाई अब हे रई नगर, विदाई विदाई अब हे रई नगर, विदाई विदाई अब हे रई नगर, विदाई। अरे हे रई नगर विदाई, मादन हे रई नगर विदाई। अरे हे रई नगर विदाई, मादन हे रई नगर विदाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। बाहन जोड़ लहो मथुरा में गुरुदेव अरे मथुरा में तब दोनों लय चढ़ाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। अरे बाहर जोरी लयो मथुरा में, अरे मथुरा में तमे दोनों लय चढ़ाई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब हुई रई नगर। परीक्षा जी जिस वाहन को जोड़ा था कंस ने, बहन बहनोई को जो बैठाया, तब रथ को कंस ने स्वयं चलाया अपने हाथ से ही। और जब हाथ से हाँका और रथ निकल के चलाए, क्या? अरे वाहन निकल चलो मथुरा थी, अरे मथुरा थी और गयो यमुना पे आई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब। अरे बाहर निकली चलो मथुरा थे, अरे मथुरा थे गौ जमुना पे आई, विदाई अब हे रई नगर विदाई, विदाई अब हुई रई नगर। ध्यान रखना, जब कंसराज अपने बहन बहनों को विदा करने गए हैं और नगर से बाहर रथ निकल के आया है,
हेलो, श्रोता बंधो, कंस जब रथ को हाँक रहा था और तब हुआ क्या? अरे रथ हाँकी न होए अभिमानी, अरे रथ हाँकी न होए अभिमानी, ताई खन है गई नभती वानी हेलो, अरे तब है गई आकाश वानी कुदिशा कंस शीश मड़ रानी हंसी खुशी में आज नगर पे अपनी बहन को विदा करावे, बहना जाई रही मथुरा से, जाई के गर्व आठमो आवे। गर्व आठमो कोख जनेगी, दादा चल के जाई मथुरा में आवे। अरे कंस ना जनाई कोई बचवैया, देई गर्व तोई मार गिरावे। अब जा काम है छोड़ो, तुम एक काम करो जी, समर चालू है, चालू है, चला दो, बस पाइप पे पकड़ लो, जा साइड में और पानी मार दो जा में, बस चलो जा छोड़ दो, इतना ही बहुत है, फूकना तो इतना ही बहुत है। चलो बोला जी यहाँ तो ज्यादा ऊंचे बांधने पड़ेंगे नहीं, ये फिर सामने पड़ेंगे बिल्कुल, और ऐसे न मान दो, ऐसे हैं? चलो चलो। उसी समय कंस भयभीत हुआ।